प्रश्न नंबर 6, बिल्लू के पास 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के कुल 160 सिक्के हैं जिनका कुल मूल्य 300 रुपया है। यदि 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या के 3 गुनी है तो उसके पास प्रत्येक प्रकार के सिक्के कितने हैं। तो हम लोग को निकालना है कि जैसे 1 रुपया कितना सिक्का है बिल्लू के पास, 2 रुपया कितना है, 5 रुपया का सिक्का कितना है। कुल सिक्का 160 दिया हुआ, ठीक है। हम लोग को देखते हैं आखिर दिया क्या हुआ है। अब देखिए यहाँ पर यहाँ से दिया हुआ है, कह रहा है कि यदि 2 रुपये के सिक्कों, जैसे देखिए सिक्का कौन कौन सा है, 1 रुपया का है, उसके बाद 2 रुपया का सिक्का है और 5 रुपया का सिक्का है। 5 रुपया का सिक्का, ये रॉ लिख के काट देंगे तो ये रुपया हो गया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या से 3 गुनी। हम लोग मान लेंगे 5 रुपया का सिक्का कितना है, x मान लिए, तो यहाँ पे लिख लेते हैं ब्रैकेट में मान आके, ठीक है। तो 2 रुपया कितना हो जाएगा, तो 2 रुपया 3 गुना है, तो मतलब 5 रुपया से 3 गुना है, तो 3 और गुना x हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बगल में लिख लेते हैं कुल सिक्का। कुल सिक्का कितना दिया हो, 160 दिया हो, कुल सिक्के दिया हो 160। और कुल मूल्य कितना दिया हो सिक्का का, यहाँ पे लिख लेंगे कुल मूल्य बराबर तो कितना दिया हुआ 300 रुपया, 300 रुपया कर देंगे, ठीक है। अब देखिए तब 1 रुपया कितना सिक्का हो जाएगा, देखिए यहाँ पर टोटल सिक्का 160 दिया हुआ। अगर मान लीजिए कि 160 में से हम लोग अगर जो ये दोनों को घटा लेंगे तो मतलब 3x और यहाँ पर अगर घटा लेंगे जोड़ के तो निकल जाएगा आराम से, जो कितना आएगा 160 और माइनस तीन एक्स माइनस कितना आ जाएगा 4x, तो 4x हो गया। तो 1 रुपया का सिक्का 160 माइनस 3x। देखिए ये समझने वाला बात है। देखिए सिक्का 3 ही प्रकार का है, 1 रुपया का, 2 रुपया का और 5 रुपया का। तो 5 रुपया का देखिए x मान लिए तो ये दुगुना 3 गुना हो जाएगा 3x। तो ये दोनों को अगर घटा लिए, मान लीजिए टोटल सिक्का 160 ही दिया हुआ है, तो ये 1 रुपया बच गया, वही उतना आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अब हम लोग इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो करा उसके पास कितने प्रकार के सिक्के हैं, देखिए एक मूल्य यहाँ पर दिया हुआ है, कितना कुल मूल्य कितना दिया हुआ 300 रुपया। तो यहाँ लिख देंगे प्रश्न से, प्रश्न से। तो प्रश्न में देखिए क्या करेंगे, तो देखिए टोटल सिक्का कितना दिया, 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपया। तो 1 रुपया कितना सिक्का हो जाएगा 160 माइनस 4x। तो 1 रुपया का सिक्का है तो 1 से गुना कर देंगे, प्लस का साइन देंगे। अब 2 रुपया कितना सिक्का है तो 3x, तो इससे कितना गुना करेंगे 2 से, क्योंकि 2 रुपया का है ये। अब 3 रुपया का देखते हैं, सॉरी 5 रुपया कितना सिक्का है, तो 5 रुपया का x सिक्का है, इसमें 5 से हम लोग गुना करेंगे क्योंकि 5 रुपया का ये सिक्का है। टोटल मूल्य कितना हो जाएगा, प्रश्न से हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना टोटल मूल्य है 300 रुपया, 300 रुपया कर देंगे। अब देखिए अब हम लोग को x का मान अगर निकाल लिए तो आराम से सबका वैल्यू निकल जाएगा। तो हम लोग को मेन फोकस रखना है x का वैल्यू निकालने का। यहाँ देखिए एक में 160 और माइनस इतना गुना करेंगे तो वही आएगा, कोई भी संख्या को 1 से गुना करते हैं तो वही आता। अब यहाँ पे 3 दूनी 6, 6x कर देंगे, प्लस 5 गुना x तो 5x हो जाएगा, बराबर 300 रुपया आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग करते हैं 160 है यहाँ पर, तो हम लोग क्या करते हैं पहले x को काम कर लेते हैं। यहाँ देखिए माइनस में 4x दिया हो, 6 5 11 और यहाँ पे 4 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 160 माइनस 11 में से यहाँ पर कितना घटा 6 5 11 तो 7 घटेगा, तो 7x हो जाएगा। माइनस में नहीं प्लस में होगा, क्योंकि प्लस वाला देखिए यहाँ पर 6 रुपया आपके पास है 5 रुपया, तो दोनों को जोड़ देंगे 6 5 11 और 4 रुपया कर्ज वाले को देंगे तो 7 रुपया बच जाएगा आपके पास, बराबर कितना आ जाएगा 300 रुपया। अब यहाँ पर कितना दिया हुआ है 160x नहीं 160 ही होगा, 160 रुपया में आएगा। तो अब देखिए क्योंकि 1 से हम लोग गुना किए तो ये रुपया का वैल्यू में आ गया। ये तो सिक्का की संख्या है और कौन कितना रुपया का सिक्का है तो उससे हम लोग गुना कर चुके हैं। 1 रुपया यहाँ पर 2 रुपया से, यहाँ से 5 से, ठीक है। तो वैल्यू आ गया 300 रुपया। अब देखिए 160 है तो यहाँ पर देखिए 7x, अब क्या करेंगे 300 यहाँ पर माइनस कर देंगे तो 160 में माइनस कर देंगे, रुपया में भी आएगा तो 0 यहाँ पर 4 और यहाँ 160 कितना आया ये 140। तो x का वैल्यू निकाल लेंगे तो 160 बटे में कितना आया 7, 7 दूनी 14, दोनों शून्य आ गया। तो यहाँ पे देखिए x बराबर कितना आया 20। तो x को हम लोग क्या माने थे 5 रुपया का सिक्का, लिख देंगे 5 रुपया बराबर 5 रुपया के सिक्का बराबर, तो कितना होगा क्योंकि x ही माने थे तो x का वैल्यू 20 है, 20 कर देंगे। अब 2 रुपया कितना 3 गुना कर देंगे तो 3 गुना x करेंगे तो कितना 60 रुपया आ जाएगा, मतलब 60 सिक्का आ जाएगा इसका। और उसके बाद 1 रुपया कितना आ जाएगा तो क्या करेंगे तो 160 माइनस 4x, तो 4 और यहाँ पे 20 कर देंगे तो 160 माइनस 80, तो ये 80 सिक्का आ गया टोटल, ठीक है। अब देखिए टोटल सिक्का 160 दिया हुआ क्वेश्चन में कुल सिक्का, तो हम लोग इसको पूरा कर लेंगे क्योंकि देखिए 5 रुपया का 20 सिक्का आया, 2 रुपया का 60 सिक्का और 1 रुपया का 80 सिक्का। देखिए यहाँ पर 80 और 60
140 आया, 140 में 20 जोड़े तो 160 आया, 160 सिक्का पूरा हो गया। ये सिक्का की संख्या है, ठीक है। तो यही लिख देंगे आंसर, 1 रुपया बराबर इतना, 2 रुपया बराबर सिक्का की संख्या इतना, 3 रुपया सॉरी 5 रुपया बराबर सिक्कों की संख्या इतना, ठीक है। एक बार और समझते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हो, कह रहा है कि बिल्लू के पास 1 रुपया, 5 रुपया और 2 रुपये का कुल सिक्का 160 है, ठीक है, जिसका मूल्य 300 रुपये है। यदि 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डाटा दिया हो तो हम लोग 5 रुपया को एक्स मान लिया, आप कुछ भी मान सकते हो, ए बी सी कुछ भी मान सकते हो। तो 3 रुपया का 3 गुना हो जाए, 2 रुपया का जो 3 गुना हो जाएगा तो यहाँ पे 3 से गुना कर दिए। अब क्वेश्चन में देखिए, अब क्या करेंगे, यहाँ पर समझने वाला बात है, ये दोनों को जोड़ के अगर मान लीजिए 160 सिक्का टोटल दिया हो, कुल सिक्का 160 दिया, वो भी लिखना है, कुल मूल्य उसका 300 रुपया। तो अब उसको माइनस कर लेंगे जोड़ के, तो आ जाएगा, तो सभी को जोड़ लिए, बराबर में 300 रुपया कर दिए। और जो जितना रुपया का सिक्का है, जैसे 160 माइनस 4x, तो 1 रुपया का है 1 से गुना कर दिए, और 2 रुपया का 3x, तो x का वैल्यू मेन है, निकल जाना है। तो अगर निकल जाएगा तो आराम से हम लोग किसी का भी वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। तो आराम से x का वैल्यू निकाल लेना, और उसके बाद ये 5 रुपया, 2 रुपया और 1 रुपया तो आराम से निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आपको सॉल्व कर लेना है।